नमस्कार दोस्तों चुनावी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में पब्लिक भी अपने नेता को चुनने की तैयारी कर रही है और हर जगह चर्चाएं चल रही हैं इलेक्शन 2022 की। मेरे साथ मौजूद हैं हिंदू जागरण मंच के प्रांत संगठन मंत्री गोपाल जी से बातचीत करूंगा, चुनाव पर चर्चा करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर उत्तर प्रदेश की जनता इस बार किसका साथ देने वाली है। चुनावी समर चल रहा है, ऐसे में उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो क्या मुद्दा तलाश रही है अपना नेता बनाने के लिए, अपना सीएम बनाने के लिए, अपना विधायक बनाने के लिए। ऐसा है कि जो जनता है, जनता को जो मन है, जनता ने देखा है किस प्रकार सत्ता में आने के बाद लोग अपना औचित्य और आधार भूल जाते हैं। हम जिनकी वोटों के कारण इस सत्ता पर बैठे थे, उनकी वोट का आधार ही भूल गए और हिंदुत्व के खिलाफ खुलकर बोलने लगे। जैसे आप देखिए 5 साल यानी 2012 से लेकर 2017 का जो कार्यकाल है, उसमें विधर्मियों को किस तरह से उनका मनोबल, उनका आर्थिक बिजनेस व्यवसाय, उनके धार्मिक स्थल, किस प्रकार की खुली छूट, कानून का राज उनको समाप्त था। अपहरण का उद्योग, दंगों का उद्योग, जिधर देखो वहाँ सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक दंगों में भी प्रारंभ उनकी ओर से हो रहा है। आप जहाँ देखो वहाँ उनका ये तांडव था, हर प्रकार का तांडव। बहन बेटियाँ बिल्कुल असुरक्षित थी, निकलना दूभर था। दिन के शाम के 4 बजने के बाद ही समाज की बहन बेटियों को ऐसा लगता था जैसे जिधर गए तो वहाँ हमारे पास अत्याचार होगा, अनाचार होगा। विधर्मियों के लिए जहाँ देखो वहाँ शमशान घाट, वो क्या कब्रिस्तान की बाउंड्री है, कब्रिस्तान का घेराव है। मस्जिदों के लिए, धार्मिक स्थलों के लिए आप हज हाउस देख सकते हैं जिसकी कोई उपयोगिता नहीं। ऐसे अनेकों मुद्दों पर आप देखेंगे तो कानून को अपने हाथ में लेकर और कुछ लोगों को ऐसा खुली छूट दे रखी थी उस सरकार में कि हिंदू समाज अपने आप को हर प्रकार, हर विषय पर अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा था। 2022 और 2022 से 17 तक की आपने बात की है, उस समय प्रदेश में अखिलेश सरकार थी, लेकिन 17 के बाद अब योगी सरकार है। तो योगी सरकार और अखिलेश सरकार में क्या अंतर देखा है आपने? आप देख सकते हैं कि अभी कानून का राज है। जो कानून को हाथ में लेने का प्रयास कर रहा है उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। जिन्होंने इस सत्ता के साथ रहकर या सत्ता का दुरुपयोग किया है या उस समय में जो एक अकूत संपत्ति इकट्ठी की है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कैराना जैसे पलायन मुद्दों में जहाँ धर्मांतरण हो रहा था, पलायन हो रहा था, आज विधर्मियों को भय है। आज सोचना पड़ता है उनको ऐसी गतिविधियों में। आज धार्मिक स्थल अपने जितने भी हैं उनका उद्धार हो रहा है। धार्मिक जो विषय है उन पर सरकार का ध्यान है। अयोध्या का राम मंदिर आप देख सकते हैं, अनेकों प्रकार के जो ऐसे विषय हैं। और विकास की तो जैसे लगे गंगा धारा बह निकली है, जिधर देखो उधर सड़कों का जाल है, बाकी हर क्षेत्र में डेवलपमेंट है। तो मूल रूप से जो जनता को चाहिए वो रोड चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, सुरक्षा चाहिए। तो सबसे अधिक जनता अपनी सुरक्षा महसूस कर रही है। कब्रिस्तान और शमशान घाटों की बात आपने की है, तो क्या अखिलेश सरकार शमशान घाटों के लिए काम नहीं किया, सिर्फ कब्रिस्तानों के लिए काम किया उन्होंने? वो तो कहीं नहीं। वो तो उन्होंने कहा कि जो भी संसाधन है वो तो अल्पसंख्यकों के लिए हैं, विधर्मियों के लिए हैं, हिंदुओं के लिए तो कुछ है ही नहीं। उनकी बेटियों के लिए जब अगर एक क्लास में एक हिंदू बेटी को फर्स्ट डिवीजन से पास हो रही है, एक विधर्मी की पास हो रही है, तो विधर्मी को 10,000 रुपये देंगे, इसको नहीं देंगे। ऐसा बिल्कुल समाज के अंदर मनमुटाव खड़ा कर दिया। आप देख लो चारों तरफ कब्रिस्तान की बाउंड्री की गई, कब्रिस्तान की जगह दिलाई गई, कहीं भी एक शमशान घाट को उन्होंने एक पैसा दिया हो। तो ऐसा पूरा स्पष्ट धार्मिक स्थल, किसी मंदिर को उन्होंने कोई सहयोग किया हो, किसी धार्मिक यात्रा, बल्कि आप देख सकते हो कि जिस समय कांवड़ यात्रा निकलती या वो दीपावली मनती या कहीं होलिका दहन होता, कितना अत्याचार, लगता ही नहीं था हम हिंदुस्तान में, लगता ही नहीं था हम उत्तर प्रदेश में, लगता ही नहीं है हिंदू की संख्या रहती है, तो विधर्मियों का राज्य जैसा लग रहा था। तो ये आतंक जो है वो इन 5 वर्षों में समाप्त हुआ है। और बहुत बड़ी बात है कि बहन, बेटियां, माँ, बाकी सारा समाज आज इस सरकार के नेतृत्व में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है।
तो क्या योगी सरकार ने मंदिरों की और शमशान घाटों की दशा और दिशा दोनों बदली हैं? नहीं, केवल मंदिर शमशान की बात नहीं है। प्राथमिकता ये है कि वो जो सुरक्षा चाहिए समाज को, अब हम बहुत सारा काम कारोबार रोजगार अपने से कर सकते हैं, बिजनेस व्यवसाय अपने से कर सकते हैं, लेकिन पहले मूलभूत हमको क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए। आज बहन बेटियों की सुरक्षा, व्यापारियों की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा, हर विषय पर आप कहीं भी रात में किसी समय जा सकते हैं। मैं अभी कहीं गया था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, वहाँ गया तो बताते थे लोग कि यहाँ शाम के समय कोई निकलना बहुत कठिन था, किसी का भी निकलना। आज आराम से जा रहे हैं, 12 बजे 1 बजे रात में आवागमन हो रहा है। तो जो समाज को मूलभूत आवश्यकताएं चाहिए, और विशेष रूप से ये है, अपराध जो करेगा वो जेल के अंदर जाएगा, अपराधी जेल के अंदर जाएगा, कानून को जो हाथ में लेगा वो जेल के अंदर जाएगा। ऐसा इस सरकार ने किया है, करके दिखाया है, और इरादे उनको बहुत स्पष्ट हैं। तो समाज जो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, अपने आप का विकास महसूस करे, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा महसूस करे, धार्मिक यात्राओं की सुरक्षा महसूस करे, तो वो यदि समाज को ऐसा लगेगा, समाज को लग रहा है चारों तरफ से, अगर हमने फिर ऐसे विधर्मियों की सरकार समर्थन करने वाले लोगों को चुना तो फिर हमारा बुरा हाल होगा। अखिलेश जी, उनके साथ साथ राहुल गांधी और तमाम जो विपक्षी दल हैं वो तो ये कहते हैं कि भाई जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है वो धर्म के नाम पर इलेक्शन लड़ने वाली है इस बार। क्या ये भेदभाव देखने को मिल रहा है? देखो, ये है कुल मिलाकर ये जो है, ये जितने भी इकट्ठे हैं, इनको हम कह सकते हैं ब्रेकिंग इंडिया है। ये समाज को तोड़ने वाले, देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं। ये सारे लोग इकट्ठा होना स्वाभाविक है। अब इनके बल पर वो हम हिंदुत्व के आधार पर चुनाव लड़ेंगे, आप देख सकते हैं, ये तो इनका एक दिखावा है। इनका क्या लेना देना है? आज भी अखिलेश जी का बयान आ रहा है कि अगर हमारी सरकार आई तो हम अयोध्या का नाम बदल देंगे, मंदिर की जगह मंदिर की जगह मस्जिद का निर्माण करेंगे। ऐसा अनेकों प्रकार के आप खुली चुनौती देखें। वो कह रहे हैं हम जो हमारे पास हो रहा है उनकी सूची बना लो। तो ये जो चीज़ें हैं, एक बिल्कुल टारगेट बनाकर वो तो तैयारी है। तो वो हिंदुत्व का, या राहुल गांधी मानस सरोवर की यात्रा करते हैं, कभी किसी मंदिर में जाते हैं, क्यों? जब चुनाव आता तभी क्यों जाते हैं? पहले सामान्य दिनों में क्यों नहीं जाते? पहले क्यों नहीं गए? आपका जन्म, अगर आप कहते हैं हम अपने आप को हिंदू है, तो हम मूलभूत जब हिंदू घर में पैदा हुए तो बचपन से कहाँ वो संस्कार नजर आ रहे हैं आपको? वो तो दिखावा है केवल। अब चुनाव के मुद्दा आया, चुनाव के समय आया, तो हमने कोई मंदिरों में जाके चुंदरी ओढ़ ली, कहीं बैठ के यज्ञ कर लिया, किसी हिंदू के घर में चले गए, किसी गरीब का खाना खा लिया। ये तो केवल प्रोपगंडा, केवल दिखावा है। ये जो ब्रेकिंग इंडिया के लोग हैं, समाज तोड़ने वाले लोग हैं, ये परास्त हुए हैं एक बार तो ये तिलमिला रहे हैं, सत्ता से बाहर नहीं रह सकते, जो कि भ्रष्टाचार में आकांड डूबे हैं, देश को गर्त में ले जा रहे थे, देश को बर्बाद कर रहे थे। तो अब ये सारे चोर मौसेरे भाई सब इकट्ठे हो गए। आप देख लो, केजरीवाल ने, जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ दिल्ली के, उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ में चुनाव लड़ा था, आज कांग्रेस की गोद में जाकर बैठे। तो ऐसे सारे लोग हैं। आप मायावती जी को देख लीजिए, मायावती और उनमें अखिलेश दोनों में आपस में कितना तनाव हुआ, लेकिन 2019 में सब एक साथ चुनाव लड़े। तो ये जो ब्रेकिंग इंडिया है, ये तो परास्त हुआ है। परास्त होने के बाद इनका अपना मनोबल बनाने के लिए या दोबारा सत्ता प्राप्त करने के लिए जितने भी विरोधी इकट्ठे हैं, जो भी ये चाहे राजद है या लोजपा है या ये जितनी पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी है या ये कांग्रेस है, ये सारे दल एक साथ इकट्ठे होकर केवल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ रहे हैं। जनता इनको बिल्कुल हृदय से अस्वीकार कर चुकी है। जनता इनको दोबारा मौका नहीं देगी। जनता पहले अपनी सुरक्षा चाहती है, अपना विकास चाहती है, अपना उत्थान चाहती है, देश का, प्रदेश का। तो जनता इनको ठीक से समझ चुकी है। अच्छा, आपने अभी अयोध्या की बात की है कि अखिलेश जी का कोई बयान आया है, लेकिन जब उनके पिता की सरकार थी मुलायम सिंह की, तभी कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी। तो ऐसा है, उनके तो लगता है जैसे डीएनए में हिंदू विरोधी है। इसलिए आप कुछ भी कहेंगे, चाहे पिता हो या पुत्र हो, वो दोनों ही विधर्मियों के साथ खुलकर साथ खड़े हैं, उनका ही सहयोग कर रहे। भाई पिता की 2012 से लेकर 2017 तक तो पिता की पुत्र की सरकार रही है। पुत्र की सरकार में भी हिंदुओं का संरक्षण कहाँ रहा है? हिंदुओं की सुरक्षा कहाँ रही है? हिंदू धार्मिक स्थलों को क्या हाल हुआ है? तो इनके तो बिल्कुल इरादे स्पष्ट हैं कि हम विधर्मियों को लेकर, ये सब विधर्मियों को लेकर चलने वाले लोग हैं। आप इनसे अपेक्षा नहीं कर सकते कि हिंदुत्व के प्रति या हिंदू धर्म के प्रति इनको लिए कोई न्याय होगा, इनके लिए कोई जगह है। इनको सत्ता चाहिए, ये इनके इन प्रकार है, सत्ता का केवल दुरुपयोग करना इनके मन में, इनके डीएनए में है। अच्छा, हज हाउस की आपने बात की थी अभी, तो हज हाउस में योगी सरकार के अंदर कुछ बदलाव देखने के लिए मिला है क्या? कुछ उसका सदुपयोग हो पाया है? देखो, हज हाउस उन्होंने बनाया किस लिए? उसका कोई उपयोग नहीं था। और हज हाउस देखो, ये सरकार आई तो उन्होंने कोरोना के समय में कितना अच्छा उसका उपयोग किया। जगह जगह धर्मशालाएं
मंदिर, स्कूल, धार्मिक ट्रस्ट, ऐसे जो क्वारंटाइन सेंटर बन रहे थे, ऐसा उसका सेंटर बनाया, उसका उपयोग किया। वहाँ कितने सारे लोगों को रखा गया, उनका ट्रीटमेंट हुआ, उनका इलाज हुआ वहाँ। तो योगी सरकार ने तो बहुत अच्छा उपयोग किया है और है भी। जब कोई चीज़ बनी है, अगर ऐसा कोई उपयोग जो सरकार के द्वारा बनी है या उसके समय में बनी है, तो जब हम प्राइवेट संस्थाएं, प्राइवेट धर्मशालाएं, प्राइवेट स्कूल्स, जब हम इस महामारी में, जो वैश्विक महामारी है, उसमें संघर्ष कर रहे, उससे लड़ रहे, तो सबको एक साथ आना चाहिए। योगी सरकार ने उसको बहुत अच्छा उपयोग किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ थे प्रांत संगठन मंत्री हिंदू जागरण मंच के गोपाल, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब अखिलेश सरकार थी 2012 से 2017 तक, तब इस प्रदेश में हिंदुओं का हनन किया गया है, लेकिन जब से योगी सरकार आई है तो हिंदुओं को उनकी आज़ादी मिली, हिंदुओं को उनका अधिकार मिला। मेरठ से योगी सावन के साथ लोकेश टंडन, LTV।